औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 52 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 1 के आखिर में कुफ़ार के एक सवाल का जवाब दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पैगम्बर हैं तो आपके साथ कोई निशानी अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों नहीं नाज़िल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने निशानी ज़िक्र की और निशानी को ज़िक्र करते हुए फरमाया ये किताब कुरान पाक एक बहुत सबसे बड़ी निशानी है और जो उनके सामने पढ़ी जा रही है, उनके ऊपर पढ़ी जा रही है। और फिर फरमाया कि इस किताब में रहमत है दोनों जहान के लिए और नसीहत है आखिरत के लिए और ईमान वालों के लिए। अब पर आयत नंबर 52 रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है और इसमें इसी बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगला जवाब सिखाया कि कुफ़ार ये कह रहे थे कि ये बंदा अपनी तरफ से कहे जा रहा है कि मुझ पर वही नाज़िल होती है, सच है तो सबूत दिखाए। कुल ए नबी उनसे कहें कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा, जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये सच है और जो कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये वाकई वही है और अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। लेकिन आप लोग नहीं मान रहे हैं, आप लोग गवाह मांग रहे हैं। तो गवाह के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके और मेरे दरमियान गवाह है इस चीज़ का कि जो चीज़ मैं आपके जो कलाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कलाम मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये वाकई अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है और ये मुझ पर वही किया जा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वाकई पैगम्बर मबूस फरमाया है और वाकई मुझ पर किताब नाज़िल फरमाई है। ये मेरी अपनी बनाई हुई किताब नहीं है। सबूत के तौर पे मैं अल्लाह तबारक व तआला को दरमियान में लाता हूँ कि मेरे और आपके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला गवाह है। यालमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह कोई छोटा मोटा गवाह नहीं है, जो छोटे मोटे इल्म वाला नहीं है जिसको मैं आपके सामने गवाह के तौर पे रख रहा हूँ। वो ज़मीन और आसमान के ज़र्रा ज़र्रा पोशीदा चीज़ों को भी जानता है और ज़ाहिर चीज़ों को भी जानता है। ज़मीन और आसमान में पाई जाने वाली एक ज़र्रे से लेके बहुत बड़ी चीज़ तक का वो खालिक और मालिक है और आलिम है, हर एक शे को वो जानता है। और अगर वो इतनी ज़रा ज़मीन और आसमान की चीज़ों को जानता है और मैं उस पर इतना बड़ा बोतान लगा रहा हूँ कि वो मुझ पर वही नाज़िल फरमा रहा है और मुझे उसने पैगम्बर मबूस किया है, तो ये एक गैर मामूली बात होगी। तो ये अगर किसी छोटे बंदे पे इल्ज़ाम लगा दे तो उसको छोटी सज़ा होती है, बड़े पे कोई बड़ा इल्ज़ाम लगा दे तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी होती है। लेकिन मैं उस ज़ात की को गवाह बना रहा हूँ जो ज़मीन और आसमान सब का इल्म रखता है, सब का हिसाब रखता है। तो अगर मैं उस पर झूठ बांध रहा हूँ तो ज़ाहिर है मेरी सज़ा कितनी बड़ी होगी। और कोई शख्स जानबूझ के अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब और सज़ा में नहीं धकेलता। सो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि मुझ पर वही नाज़िल हो रही है, मैं अल्लाह का नबी हूँ और मुझ पर जो किताब नाज़िल हो रही है ये अल्लाह की तरफ से है और मैं अल्लाह को गवाह भी पेश कर रहा हूँ आपके सामने। उसके बावजूद अगर नहीं मानते तो फिर उनसे कह दें कि अल्लाह तबारक व तआला ही हिसाब लेने वाला है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, वो लोग जो बातिल पर यकीन रखते हैं, बातिल पर ईमान रखते हैं, वह कफ़रू बिल्लाही, और अल्लाह का इनकार कर रहे हैं। अल्लाह के अलावा जो चीज़ है ज़ीरो चीज़ है, गैर ज़ीरो चीज़ है, वो बातिल है, सारी फ़ानी है और हर एक चीज़ फ़ना होने वाली है और फ़ना होने वाली हर चीज़ बातिल है। फरमाया कि ये लोग अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ के ए नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा कलाम को छोड़ के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकरा के आम चीज़ों पर और बेमकसद और बेमानी चीज़ों पर यकीन रखते हैं, तो वो बातिल की परस्तश कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का इनकार कर रहे हैं। और वो लोग ये जो ऐसा करने वाले लोग हैं ये दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। फरमाया कि उलाइका हुमुल खासिरून, वो लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वार्निंग हो गई है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सिखाया कि वो आपसे सबूत मांगते हैं, वो आपसे निशानी मांगते हैं, तो निशानी के तौर पे कुरान पाक को उनके सामने पेश कर दें। और फिर निशानी के तौर पे जब कुरान पाक को उसके सामने पेश कर दें तो उनको ये भी बता दें कि आपके सामने छुपी छुपाई चीज़ नहीं है बल्कि पढ़ी जा रही है किताब। और इसके मुकाबले में अगर आप समझते हैं कि ये आम है या मेरी बनाई हुई है
तो आप इतने बड़े अहले इल्म हैं अरब में, इसके बराबर कोई आयत ले आए। तो कोई आयत लाने से उसने माजरत की, कोई भी ला नहीं सका ऐसी आयत। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम की खुसूसियात बताई कि रहमत है, और रहमत ना मानने वालों के लिए दुनिया में और मानने वालों के लिए भी दुनिया में, और आखरत मानने वालों के लिए आखरत में भी ये रहमत है, और नसीहत है और ईमान लाने और यकीन रखने वालों के लिए। फिर दूसरी बात नबी को ये सिखाई कि ये आपसे कोई गवाह कोई सबूत मांग रहे हैं तो गवाह के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला को पेश कर दे। निशानी के तौर पे कुरान पाक अल्लाह के कलाम को पेश करें, और गवाह के तौर पे नबी अल्लाह को पेश करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके दरमियान गवाह है कि ये कलाम सच और हक़ है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के आगे सिर्फ बयान करते हुए फरमाया कि वो कोई मामूली गवाह नहीं है, बल्कि ज़मीन और आसमान के ज़र्रा ज़र्रा पोशीदा चीज़ों और ज़ाहिर चीज़ों को जानने वाला और समझने वाला है, वो गवाह है। वो मेरे दिल के हालात को भी जानता है, आपके दिल के हालात को भी जानता है, किताब को भी जानता है और मेरे कलाम को भी जानता है, अपने कलाम को भी जानता है। वो मेरी सलाहियत भी से भी आगाह है कि मैं कितना कलाम लिख सकता हूँ, और अपनी सलाहियत से भी। तो फिर इसके बावजूद अगर वो इनकार कर रहे हैं तो ये बातिल है, बातिल तरीका है, और बातिल तरीके की पैरवी करते हुए वो हक़ और सच को ठुकरा रहे हैं। और बातिल की पैरवी करते हुए अगर हक़ और सच को ठुकरा रहे हैं तो ये समझ लें कि वो कुफर कर रहे हैं, काफिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए कलाम का इनकार किए जा रहे हैं। और इनकार किए जा रहे हैं तो अगर ये मानने वालों के लिए कुरान पाक नसीहत है, दुनिया रहमत है दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो दुनिया में भी रहमत है मानने वालों के लिए, आखिरत में भी। और कुफार के लिए दुनिया में इसलिए रहमत है कि दुनिया में उनके लिए फ़ायदे का सबब है, फ़ायदे का बायस है, और आखिरत में उनके लिए कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो ईमान नहीं लाते। फरमाया कि आमनु बातिल, जो बातिल पे ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं और हकीकत को यानी सच को, अल्लाह को ठुकरा रहे हैं और अल्लाह के कलाम को ठुकरा रहे हैं, तो वो काफिर अल्लाह का इनकार कर रहे हैं और हुमुल खासिरून, वो नुकसान उठाने वाले हैं। अब कब नुकसान उठाने वाले हैं? दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई होगी। फ़ायदा तो हासिल करते हैं कुरान पाक से और दस्तूर हयात तो इसको बनाते हैं, लेकिन बिला आखिर सारा फ़ायदा उठाने के बाद उसका अंजाम फिर उनके सामने ज़िल्लत और रुसवाई की सूरत में आता है, क्योंकि ज़लील व ख़वार हो रहे हैं ईमान ना लाने पर। और आखिरत में भी वो बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। इसलिए नुकसान उठाएंगे कि दुनिया में बेमकसद चीज़ों के साथ पढ़कर, बेमानी चीज़ों के साथ होके वो आखिरत को और अल्लाह को और नबी को, कलाम को ठुकरा रहे हैं, और दुनिया भी गुजार रहे हैं और गुजर भी जा रही है उनकी, और आखिरत में इनका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इस बेमकसद चीज़ें जिनको वो माबूद बनाते हैं या जिनका यकीन रखते हैं, वो उनके किसी काम नहीं आएंगी, सो वो नुकसान उठाने वाले। कुरान समझे, देखे समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके तावन करें। अल्लाह।